Assalamualaikum to everyone, students. This is Atiq Ahmed, your course instructor. So, students, today we are going to start chapter number 3, that is called algebraic expressions and formulas. So, students, algebraic expression और formulas में सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि यार algebraic expression किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं algebraic expressions पे कि भाई ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। सो स्टूडेंट्स देखें, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो चीज होती है बच्चों जिसमें आपके पास कांस्टेंट्स हो, आपके पास वेरिएबल्स हो, आपके पास सिंबल्स हो, ठीक है, आपके पास एक्सपोनेंट्स हो, ठीक है, और स्टूडेंट्स आपके पास कोफिशिएंट्स। तो स्टूडेंट्स कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें मौजूद हों, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा 3x² प्लस y इक्वल टू 5। तो ये आपके पास एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे स्टूडेंट? क्योंकि बच्चों, अच्छा, ये एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इक्वल टू को हटा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस, तो बच्चों ये आपकी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में एक डिफरेंस है। एक्सप्रेशन में आपके पास इक्वल टू नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं 2x² प्लस 4y² इक्वल टू -5, तो देखें यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है। तो जिसमें स्टूडेंट साइन ऑफ इक्वालिटी आता है बेटा, उसे हम कहते हैं इक्वेशन, और जिसमें इक्वालिटी नहीं आता उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो 3 है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारा कोफिशिएंट है बेटा। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरह ये जो x है, ये जो y है, ये क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल्स हैं। क्या है बेटा? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या चाहिए हमें। ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस और माइनस है, ये प्लस है, बेसिकली ये आपके पास सिंबल्स में आता है। किस में आता है स्टूडेंट? सिंबल्स में आता है। तो जरूरी नहीं सिर्फ प्लस माइनस हो, बल्कि मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकते हैं आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। ठीक है, अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट ये जो 5 आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपका कांस्टेंट है। ये आपका क्या है बेटा? कांस्टेंट है। किसी भी नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो x के ऊपर आप ये जो नंबर देख रहे हैं पावर 2, इसे हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर किसी एक्सप्रेशन में, किसी इक्वेशन में ये सारी चीजें मौजूद हों, तो बेटा उसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अलजेब्राइक भी कह सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा आगे आपसे बात करें, तो हमारे पास बच्चों एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि भाई ये जो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, इनकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास इसकी टाइप है, वो हमारे पास है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल। वो हमारे पास है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और हम इसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेकंड की टाइप है, वो हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड टाइप है बच्चों, वो हमारे पास है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो बच्चों फर्स्ट हमारे पास कौन सी है? पॉलिनोमियल्स।
जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास है रैशनल, इसके बाद हम रैशनल को डिस्कस करेंगे। और थर्ड हमारे पास है इररेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो मैं आपसे बात करने वाला हूं बेटा, वो हमारे पास है पॉलिनोमियल। कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हम इसके वर्ड को फोकस करते हैं, ये पॉलिनोमियल। स्टूडेंट ये जो पॉली का वर्ड है बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये दो पार्ट्स पे है, एक आपके पास है पॉली और एक आपके पास है नोमियल। ठीक है, ये दो वर्ड्स को कंबाइन किया हुआ है। पॉली का मतलब होता है स्टूडेंट्स मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। और स्टूडेंट्स नोमियल का मतलब होता है हमारे पास टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब है स्टूडेंट्स ऐसी अलजेब्राइक इक्वेशंस या ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें आपके पास बहुत सारी टर्म्स मौजूद हों। तो उस चीज को, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब पॉलिनोमियल्स के लिए स्टूडेंट मतलब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स में कौन कौन सी एक्सप्रेशन आ सकती है। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी 3x² प्लस 9x4 प्लस 8x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसकी, पॉलिनोमियल की। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा 17x⁻9 माइनस 4x⁻3 प्लस 5x²। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिससे आपको पता हो कि ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा √3y² माइनस 0.4 बाय प्लस 9। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जितनी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिखी ये सारी पॉलिनोमियल्स हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या है। तो स्टूडेंट्स आइए मैं आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या है। तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स की पहचान ये है कि आपके पास जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, exponent of variable is whole number, whole number। so students आपके पास वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए। मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जिन वेरिएबल्स पे स्टूडेंट्स आपके पास होल नंबर्स की पावर्स मौजूद होंगी वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे आपके पास ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, x की पावर 1 है। और सर यहाँ पे तो 2 है, लेकिन बच्चों हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि 2 के बराबर में क्या है, x की पावर 0। क्योंकि स्टूडेंट्स आप पढ़कर आ चुके हैं कि x की पावर 0 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट हो स्टूडेंट्स वो भी आपके पास पॉलिनोमियल में काउंट किया जाता है। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 4 है, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल हुआ। इसी तरह इधर भी स्टूडेंट्स वेरिएबल की पावर 9 है, वेरिएबल की पावर 3 है, वेरिएबल की पावर 2 है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी आपके पास पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स वेरिएबल की पावर देखनी है आपने, बराबर में कोफिशिएंट आपके पास कुछ भी हो, कांस्टेंट आपके पास कुछ भी हो, सिर्फ आपने स्टूडेंट्स वेरिएबल की पावर्स को देखना है। तो ये वेरिएबल है उसकी पावर देखें 2 है, ये वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो क्या है स्टूडेंट्स 1 है, और इस 9 है स्टूडेंट्स इसके बराबर में कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जितनी एग्जांपल्स दी ये भी आपके पास, ये सारी आपके पास पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल है स्टूडेंट्स। किसकी एग्जांपल है बच्चों, पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल है। अच्छा अब स्टूडेंट्स कुछ और मजीद एग्जांपल्स देखें। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक और एग्जांपल हो, जस्ट लाइक x पावर 3 y पावर 3 प्लस x पावर 4 प्लस y पावर 4 x पावर 2।
तो क्या स्टूडेंट ये भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा? स्टूडेंट देखें, पॉलिनोमियल के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों देखें, एक तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, होल नंबर्स में होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए, सिर्फ होल नंबर्स में होने चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे पास इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें एक और टॉपिक समझना होगा। तो और उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स डिग्री। ठीक है, अभी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान सी चीज है बच्चों। डिग्री कहते हैं स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। स्टूडेंट्स वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। जैसे सर ये हमारे पास अगर एग्जाम्पल है तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 में डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल को देखें। सेकंड एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है? 9। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप थर्ड एग्जाम्पल में देखें कि आपके पास डिग्री कितनी है तो आप बोलेंगे 2। तो स्टूडेंट्स आपके पास डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह की हो, जस्ट लाइक मैंने लिखा x पावर 2 y क्यूब प्लस y पावर 4 प्लस y पावर 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस एग्जाम्पल में कि आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसमें अगर आपके पास दो वेरिएबल्स कॉम्बिनेशन में है, मतलब दो वेरिएबल्स कंबाइन है, तो उनकी डिग्रीज को ऐड करेंगे। उनकी डिग्रीज को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो बेटा 2 + 3 हो जाएगा 5। तो एक तो 5 हो गई, फिर ये हो गई 4, फिर ये 2। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? 5 है। ठीक है, तो दो वेरिएबल अगर साथ में लिखे हुए हो स्टूडेंट्स और उनकी पावर्स को ऐड करने से हाईएस्ट पावर ज्यादा आ रही हो तो आप उसी को काउंट करेंगे। एक और एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स x पावर 4 y पावर 2 प्लस y पावर 7 प्लस x पावर 2। अगर मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट्स इसमें मुझे पता है हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो आप क्या करेंगे? पहले इन पावर्स को ऐड कर लेंगे। 4 + 2 कितना हो रहा है? 6। लेकिन 6 से ज्यादा भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर मौजूद है, कौन सी? 7। तो बेटा इस एग्जाम्पल में आपके पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 7। ठीक है, अच्छा इसी तरह स्टूडेंट्स एक और टॉपिक समझ लें आप। एक चीज होती है स्टूडेंट टर्म। टर्म किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? लेट मी क्लियर। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक मैंने लिखा 3x² माइनस 4x4 प्लस 8x प्लस 9। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ना 3x² ये एक टर्म है, फिर ये -4x4 ये एक टर्म है, फिर 8x एक टर्म है, फिर ये 9 एक टर्म है। इसको हम कहते हैं टर्म्स। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टर्म्स। और इन टर्म्स को स्टूडेंट्स कौन सेपरेट करता है? सिंबल्स। कौन सेपरेट करता है स्टूडेंट्स? सिंबल्स। यानी बीच में जो प्लस माइनस का साइन लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हम वापस इस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो बच्चों देखो, अगर आपके पास इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद हो और आपको बताना हो क्या बेटा ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो स्टूडेंट्स आप इसकी डिग्री को देखेंगे। किसको देखेंगे स्टूडेंट्स? डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट पावर। तो बेटा देखो 3 + 3 कितना हो रहा है? 6। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4 हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है स्टूडेंट? 6 हो रहा है। तो स्टूडेंट याद रखना पॉलिनोमियल के लिए कोई एक जो है वो डिग्री इक्वल बड़ी होनी चाहिए, दो बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप 3 + 3 करोगे कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 + 2 करोगे, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास नॉन पॉलिनोमियल है। क्या है स्टूडेंट्स? नॉन पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे डिग्री जो है वो एक ही हाईएस्ट होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। अगर आपके पास दो डिग्रीज जो है वो इक्वल आ रही हैं तो समझ जाएंगे नॉन पॉलिनोमियल में काउंट नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है,
इसके अलावा भी स्टूडेंट हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल्स की और भी एग्जांपल्स हैं। जस्ट लाइक आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 3/4 और मैंने आपसे कहा बताओ बेटा क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि सर आपने कहा था वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स। तो 3/4 तो फ्रैक्शन आ गया, तो बच्चों इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? नॉन पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स तो ये बच्चों मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब स्टूडेंट्स हम पॉलिनोमियल्स पे थोड़ी मजीद बात करते हैं। कुछ काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, उस पे हम बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे हेडिंग मेंशन करी, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, कि भाई पॉलिनोमियल्स होता क्या। अच्छा, पॉलिनोमियल्स की काइंड्स देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक हमारे पास है मोनोमियल, मोनोमियल। एक स्टूडेंट्स हमारे पास है बाइनोमियल, ठीक है। एक स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा, तो स्टूडेंट मोनोमियल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल हो, जैसे 23x की पावर 4, ये आपके पास वन टर्म है, ठीक है। तो याद रखिएगा मोनोमियल में आपके पास सिर्फ वन टर्म मौजूद होती है। कितनी टर्म मौजूद होती है स्टूडेंट्स? वन टर्म मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह सर बायनोमियल में आपके पास दो टर्म्स मौजूद होती हैं, जस्ट लाइक 4x² प्लस 2x। तो आप देखें यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स? टू टर्म्स हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर आप ट्राइनोमियल्स की बात करें बेटा, तो ट्राइनोमियल्स में आपको पास थ्री टर्म्स होंगी, जस्ट लाइक 4x² प्लस 2x प्लस 4, और यहाँ पे x की पावर 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं ट्राइनोमियल्स में आपके पास थ्री टर्म्स होंगी। अब स्टूडेंट्स अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर ट्राइनोमियल्स के अलावा भी कुछ है क्या, तो बेटा ट्राइनोमियल्स के बाद आपके पास ये पॉलिनोमियल्स ही आप बोलेंगे, चाहे तीन से ज्यादा जितनी भी टर्म्स हो। हालांकि स्टूडेंट्स ये भी आपके पास पॉलिनोमियल्स ही हैं, लेकिन इनको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि भाई अगर एक टर्म हो तो उन्हें मोनोमियल कहा जाए, अगर दो टर्म हो तो उन्हें बायनोमियल कहा जाए, और अगर तीन टर्म हो तो इन्हें ट्राइनोमियल्स कहा जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ पॉलिनोमियल से रिलेटेड। वो क्या बात है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब स्टूडेंट एक बात ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जस्ट लाइक 2x प्लस 3, जस्ट लाइक 2x² प्लस 5x माइनस 3, जस्ट लाइक 14x² प्लस 9x³ माइनस 8। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। तो बच्चों ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें, तो बच्चों अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, तो बच्चों इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आप बोलेंगे स्टूडेंट्स ऐसा भी पॉलिनोमियल होता होगा जिसमें 3 से ज्यादा हो, बिल्कुल, तो उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, पावर 4 हो तो, ठीक है। लेकिन कॉमनली स्टूडेंट हम इन्हीं तीनों को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले जो है आज के लेक्चर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को डिस्कस करा। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की तीन टाइप्स हैं, जिसमें से मैंने आपको टाइप नंबर 1 अभी पूरी कंप्लीट समझा दी है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। और स्टूडेंट्स अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ रैशनल एक्सप्रेशंस पे। इस पे बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स रैशनल एक्सप्रेशन में। और अब हम देखते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास है क्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा टाइप 2 यानी रैशनल एक्सप्रेशंस, रैशनल एक्सप्रेशंस।
स्टूडेंट्स देखें, आपको रैशनल के नाम से ही पता लग रहा होगा कि ऐसी वैल्यूज जो फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, ठीक है। तो बच्चों, रैशनल एक्सप्रेशंस बेसिकली आपके पास ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास पॉलिनोमियल जो है बच्चों वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो। पॉलिनोमियल किस फॉर्म में हो स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन फॉर्म में हो। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर जो आपके पास पॉलिनोमियल हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा स्टूडेंट्स कि आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन वो उस चीज को कहते हैं जिसमें आपके पास ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो। तो बेटा ऐसी एक्सप्रेशन को, ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जस्ट लाइक स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा एग्जांपल के तौर पे x + 1 डिवाइडेड बाय 3x। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो ऊपर आपके पास वैल्यू है ये भी पॉलिनोमियल है और आपने नीचे देखा 3x, ये भी आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स रेशियो बिटवीन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ मजीद और एग्जांपल्स देख लें। जस्ट लाइक स्टूडेंट मैंने लिखा x² - x + 1 डिवाइडेड बाय x - 7। तो स्टूडेंट ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, तो ये भी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन में काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट देखें √3a² - 4a + 5 डिवाइडेड बाय a² + 6a - 5। तो स्टूडेंट्स आप देखें आपके पास √3 को तो हटा दें क्योंकि कोफिशिएंट से कांस्टेंट से हमारा कोई लेने देना नहीं है। सर ये देखें ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ऊपर भी और नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो बेटा पॉलिनोमियल के रेशो को ही तो हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप मेरी बात, अगर आपके पास लेट सपोज एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे लिखा हुआ 4x, ठीक है। 4x और अपॉन में लिखा हुआ स्टूडेंट 4 या कोई और 5। तो स्टूडेंट आप देखें 4x पॉलिनोमियल और 5 के बराबर में भी x⁻0, तो ये भी पॉलिनोमियल, तो ये भी आपके पास किसमें आएगा स्टूडेंट्स? रैशनल एक्सप्रेशन में आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की थर्ड टाइप को डिस्कस करने वाले हैं और वो थर्ड टाइप स्टूडेंट्स आपके पास है इररेशनल एक्सप्रेशन। इररेशनल एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखें कि हमारे पास इररेशनल एक्सप्रेशंस क्या है। स्टूडेंट देखें इररेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास रेशियो फॉर्म में मौजूद नहीं होता, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम इसको इस तरह वाली फॉर्म में यानी रेशियो वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फिर कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं आप? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इररेशनल एक्सप्रेशंस हमारे पास वो एक्सप्रेशंस हो जिसमें हमारे पास रूट के अंदर पॉलिनोमियल हो। फॉर एग्जांपल बच्चों जस्ट लाइक मैंने लिखा √x, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट मैंने लिखा 1/√x, तो ये भी आपके पास इररेशनल एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया √x³ + 2x + 3 डिवाइडेड बाय 9x, तो स्टूडेंट एक भी टर्म अगर आपके पास इररेशनल हुई तो वो पूरी आपके पास इररेशनल में ही काउंट की जाएगी। अगर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर 1/2, तो स्टूडेंट्स x की पावर 1/2 का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों, मतलब √x। तो स्टूडेंट ये भी आपके पास क्या होगा? इररेशनल एक्सप्रेशंस होगा। बस आप स्टूडेंट्स ये याद रखें कि इररेशनल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस हैं जिसमें रूट के अंदर जो है वो आपके पास क्या हो स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल मौजूद हो, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए चैप्टर 3 के रिगार्डिंग, और स्टूडेंट इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स।
अल्लाह हाफिज, टेक केयर।